फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 8। पिछले भाग में आपने पढ़ा, टीना ने राधिका से कहा, हाँ राधिका आ जाओ, आकाश इतने प्यार से कह रहा है। मैं इतनी दूर से आई हूँ, पहले मैं कपड़े बदल कर अपना सामान सेट कर लूँ। आप लोग खाइए। टीना दीदी अगर और लेने हुए तो ले लेना। वो अपने कमरे में आकर अंदर से कुंडी लगाकर बेड पर लेट गई। उसे बार बार आकाश का वो गंदा टच याद आ रहा था। उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो टीना के कारण चुप थी। अब आगे। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन साइलेंट पर किया हुआ था ताकि घर में किसी को इसके बारे में पता न लग जाए। बैग उसके पास पड़ा था तो उसे पता चल गया, नहीं तो शायद पता ही नहीं चलता। उसने देखा कृष्णा का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही कृष्णा बोला, कहाँ थी, कब से फ़ोन कर रहा हूँ, तुम्हें पता है कितना घबरा गया था मैं। सॉरी कृष्णा जी, असल में माँ और दीदी के डर से मैंने फ़ोन साइलेंट कर दिया था, इसलिए पता नहीं चला। सॉरी, इतने दिन बाद आपने फ़ोन किया और मैं उठा भी नहीं पाई। कोई बात नहीं, और ठीक हो, कब पहुँची? कृष्णा ने उसी लहजे में कहा। हाँ जी, मैं ठीक हूँ, मुझे पहुँचे हुए 3 घंटे के करीब हो गए। तो क्या तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती कि पहुँचकर मुझे बताओ? तुम्हें पता है, जब तुम्हारा मैसेज आया था तब से मैं तुम्हारे फ़ोन की वेट कर रहा हूँ। खुद इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा ज्योति के पापा तुम्हारे साथ होंगे, पर तुम तो कर सकती थी ना। मुझे न जाने क्यों लग रहा था तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। मन बहुत घबरा रहा था। सॉरी कहकर राधिका रोने लगी। ओ सॉरी राधिका, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। प्लीज़ रो मत, मैं इतनी दूर हूँ, तुम्हें चुप भी नहीं करा सकता। अरे बाबा, इस बार माफ़ कर दो, आगे से गुस्सा नहीं करूँगा। अब तो कुछ बोलो। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ। पापा के बाद किसी ने मेरी ऐसी फिक्र नहीं की, इसलिए मन भर आया। फिर कोई बात नहीं, पर तुम रोना नहीं। अगर घर में कोई भी बात होती है तो पहले की तरह छुपाना मत। माँ या टीना कुछ भी कहती है तो मुझे बता देना। अब मैं हूँ तुम्हारा दुख बांटने के लिए। ओके। कृष्णा जी, एक बात बताऊँ, प्लीज़ आप नाराज़ मत होना। दीदी के साथ उनका बॉयफ्रेंड आकाश आया है। वो मेरे पास किचन में आया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे डियर कहा, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बहुत ही गंदा फील हो रहा था मुझे। मन कर रहा था उसको थप्पड़ मार दूं या ढेर सारी गालियां दे दूं, पर टीना दीदी के लिए चुप हो गई। फ़ोन सुनते सुनते कृष्णा का खून खोलने लगा। वो बोला, उस कमीने की इतनी हिम्मत। सुनो, तुम उसे कुछ मत कहना। कीचड़ में पत्थर मारने से खुद पर भी छींटे पड़ते हैं, इसलिए जितना हो सके उससे दूर रहना। अभी मैं वहाँ नहीं हूँ, इसलिए अभी रुक जाओ, उसके सामने भी मत जाना। ठीक है। आपके एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं? पहले जैसे, बस 2 रह गए हैं, इसी हफ्ते हम भी फ्री हो जाएंगे। अच्छा सुनो, अंदर ही रहना, जब वो चले जाए तब बाहर निकलना। ओके कहकर उसने फ़ोन रख दिया। वो कृष्णा की बातें सोचती सोचती कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। टीना की आवाज़ से वो उठी। टीना बोली, हम जा रहे हैं, गेट लगा लेना। वो उठकर बाहर आई और देखा कि वो दोनों गली में जा रहे थे। वो गेट लगाकर अंदर आ गई। लिविंग रूम में सारे झूठे बर्तन टेबल पर ऐसे ही पड़े थे। उसने बर्तन उठाए और जाकर साफ करने लग गई। उसे याद ही नहीं था कि काम वाली आकर करेगी। बर्तन करने के बाद उसने लिविंग रूम साफ किया। तब तक उसकी माँ के आने का टाइम हो गया था। उसने जाकर पकोड़े गरम किए और चाय रख दी। फिर वो गेट खोलकर हाथ मुंह धोने चली गई। जब वो वॉशरूम से निकली तो माँ थकी हुई सोफे पर बैठी थी। माँ को बहुत प्यास लगी थी, पर वो बुरी तरह थक गई थी, इसलिए उसे उठा नहीं जा रहा था। माँ नमस्ते, ये लो पानी पी लो, राधिका बोली। माँ ने जब अपने आगे पानी का ग्लास देखा तो वो राधिका का मुंह देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राधिका आ गई। उसने राधिका से पूछा, कब आई? माँ 2 बजे आ गई थी। आप ठीक हैं? अब सर दर्द कैसा है? मैंने 1-2 बार फ़ोन किया, पर टीना दीदी से ही बात हुई। वो कह रही थी अब ठीक है, पर मुझे नहीं लग रहा। मैं मालिश कर देती हूँ, पहले मैं चाय ले आऊँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरी अपनी बेटी ने मुझे कभी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, और ये मेरी शक्ल देखकर पहचान गई कि मैं दर्द में हूँ। इसे मैंने कभी बीमारी में दवा तक नहीं दी। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए, कहीं राधिका देख ना ले। राधिका चाय के साथ पकोड़े लेकर आई
लो माँ, दीदी का फ्रेंड आया था, उनके लिए बनाए थे, मैंने आपके लिए बचा कर रख लिए थे। लो, चाय के साथ ले लो। माँ ने चाय ली और पकौड़े भी खाने लगी। राधिका उनके कंधे दबाने लगी तो बोली, माँ आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं, आपके कंधे की हड्डियाँ निकल आई है, आप ठीक से खाती नहीं है क्या? माँ, कल की छुट्टी ले लेना, मैं आपको हॉस्पिटल चेक करवा लाऊंगी, आपका तो रंग भी पीला पड़ गया है। राधिका ने चिंता करते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम भी पकोड़े खा लो। माँ ने प्लेट राधिका की तरफ की। राधिका ने एक ले लिया। माँ के सिर में मालिश करने के बाद वो रात के खाने की तैयारी करने लगी। राधिका की मालिश से माँ को आराम मिल गया। वो बेड पे लेटी राधिका को दुआएं दे रही थी। एक तो उसने मालिश कर दी, उस पर बाकी के काम भी खुद करने लगी, जिससे माँ को आराम करने का मौका मिल गया। रात के खाने के बाद माँ ने राधिका से कहा, राधिका ये बर्तन इकट्ठे करके रख दो, काम वाली सुबह आकर कर देगी, और हाँ सुबह साफ सफाई भी मत करना, वो खुद ही कर देगी, तुम सिर्फ खाना बना लेना। टीना माँ को घूर कर देख रही थी। राधिका को आज इनके व्यवहार में फ़र्क लगा। आज इन्होंने राधिका को खाने के लिए पकोड़े दिए और उसे काम से भी मना किया। टीना बोली, इसे सफाई कर लेने दो, काम वाली के उतने दिन के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नहीं, कुछ दिन के लिए क्या छिक छिक करना। माँ बोली। राधिका अब पहले से भी ज़्यादा हैरान हो गई। माँ ने टीना की बात नहीं मानी। माँ अब उठकर अपने कमरे में जाकर सो गई। टीना ने राधिका की तरफ मुंह बनाकर देखा और अपने कमरे में चली गई। राधिका भी अपने कमरे में पढ़ने बैठ गई। राधिका से बात करने के बाद कृष्णा को आकाश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह आकाश को अच्छी तरह जानता था। आकाश उसके साथ ही पढ़ता था। उसका हर दूसरी लड़की के साथ अफेयर था। रोज़ नई लड़कियों के साथ घूमना उसका शौक था। स्कूल में कृष्णा ने खुद कई बार उसे लड़कियों को छेड़ने के जुर्म में पिटते देखा था। उसने अपने दोस्त अमन को फ़ोन किया। हेलो अमन, क्या हाल है? यार मैं तो ठीक हूँ, तू सुना, बहुत दिनों बाद याद किया। मैं भी थोड़ा बिजी था, आजकल क्राइम ही बहुत हो गए हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती। अमन कृष्णा से 2 साल बड़ा था, पुलिस में था, कृष्णा के पापा के साथ। कृष्णा कई बार कंप्यूटर सेट करने जाता था वहाँ पर। अमन ने कई केस सोल्व करवाए, तो ऐसे ही इनकी दोस्ती हो गई। यार ये आकाश का क्या चल रहा है आजकल? आकाश यार, उसकी तो पूछ ही मत, शहर की कोई लड़की नहीं छोड़ी साले ने। आजकल एक ड्रग केस में नाम आया है उसका, अगर जुर्म साबित हो गया तो लंबा जाएगा, पर तुझे उससे क्या लेना देना? यार मेरी एक जानकार है, उससे छेड़खानी की है इस कमीने ने, सुनकर मन कर रहा था वहीं गाड़ दूं, फिर सोचा तू किस दिन काम आएगा। ओके, कितने दिन के लिए अंदर करना है? उसकी साले की कुंडली न बदली तो देख लेना, तुझे जल्दी खबर सुनाता हूँ। समीर ने कृष्णा से बात करने के बाद फ़ोन लगाया। हेलो, हाँ मैंने तुम्हें एक फ़ोटो भेजी है, इस बंदे पर नज़र रखो, इसे लड़कियां छेड़ने का बहुत शौक है, अगर कहीं भी हत्थे चढ़ गया तो छोड़ना मत, ऐसी पिटाई करना कि याद रखे। टीना को सब पता था कि आकाश ऐसा है, पर वो खुद भी ऐसी ही थी। कोई भी पैसे वाला लड़का दिख जाता वो उसके पीछे पड़ जाती। टीना सुंदर थी, उसकी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी थी, वो खुद को एक मॉडल की तरह सजा कर रखती थी। आकाश क्लब आया था, बाप का पैसा था, उड़ा रहा था। कुछ लड़कियां स्टेज पर डांस कर रही थी, आकाश अकेला था। टीना भी आई नहीं थी, वो उन लड़कियों के बीच जाकर नाचने लगा। आकाश देखने में हैंडसम था, तो लड़कियों ने कुछ नहीं कहा, साथ में डांस करते रहे। फिर आकाश अपनी हरकतों पर उतर आया। वो कभी किसी लड़की को गलत तरीके से हाथ लगाता, तो कभी किसी लड़की को। लड़कियों ने शिकायत करके उसे पकड़वा दिया। सब समीर का बिछाया जाल था और आकाश फंस गया। पुलिस वालों ने जमकर पिटाई की। शनिवार के कारण जमानत भी नहीं हो पाई। अब सोमवार को जमानत होनी थी। आकाश जितना करता उतनी उसकी पिटाई होती। एक दिन में उसका बुरा हाल हो गया था। राधिका को जब पता चला तो उसे खुशी हुई। उसे लग रहा था हो न हो ये कृष्णा का ही काम है। पापा के कमिश्नर होने के कारण कृष्णा के कई जानकार थे पुलिस में। राधिका को लगा था टीना को दुख होगा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। राधिका कृष्णा के घर उसकी माँ को मिलने गई थी। वो उससे मिलके बहुत खुश हुई। मोहल्ले में हर कोई राधिका जैसी लड़की चाहता था। कृष्णा की माँ भी यही चाहती थी,
उसे राधिका बहुत अच्छी लगती थी। उसकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, सो वो राधिका को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती। अभी उसे राधिका और कृष्णा के रिलेशन के बारे में नहीं पता था। पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगी। फिलहाल तो वो राधिका को अपने नए लिए कपड़े, पर्स, ज्वेलरी दिखा रही थी और बोली, राधिका मुझे इन कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी और पर्स बता दे। रब ने बेटे तो दे दिए, वो भी दो दो। मेरे तो अरमान मन में ही रह गए। मुझे शौक था कि मेरी बेटी होती, हम दोनों शॉपिंग जाते, वो मुझे कपड़े बताती, मैं उसे बताती, उसके बाल बना कर देती, अपने बाल उससे बनवाती। पर भगवान की मर्जी, केशव तो फिर भी मेरी हेल्प कर देता है कपड़े चूज करने में। कृष्णा को तो बिल्कुल ही नहीं पता फैशन का। माँ की बात सुनकर राधिका सोचने लगी, ऐसा आपको लगता है माँ? कृष्णा को केशव से ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस है। उसके दिलाए कपड़े सबने पसंद किए। उसे हंसी आ गई। हंसी दबाने के लिए वो खांसने लगी। माँ के आने से पहले ही राधिका वापस घर आ गई। राधिका घर आकर चाय बना रही थी कि उनके लैंडलाइन फ़ोन पर माँ के दफ्तर से फ़ोन आया। हेलो राधिका, तेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, उसे सिटी हॉस्पिटल ले गए हैं। मैंने टीना को भी फ़ोन किया था, उसका फ़ोन नहीं लगा, माँ के सहकर्मी ने बताया। अच्छा अंकल जी, मैं अभी आती हूँ। उसने टीना को फ़ोन किया पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। असल में टीना जानबूझकर उनके नंबर देखकर फ़ोन नहीं उठाती थी, कोई काम न करना पड़े। राधिका ने जल्दी से चाय केटल में डाली और हॉस्पिटल के लिए चल दी। राधिका हॉस्पिटल पहुंची तो माँ अभी भी ऑपरेशन थिएटर में थी। वहाँ उनके साथ काम करने वाले एक अंकल जो पापा के दोस्त थे और एक आंटी थी, वो उनके पास गई और उनसे रोते हुए पूछा, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, माँ को क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? बेटा वो कह रहे थे कि ब्रेन की नस फट गई है, अब सर्जरी हो रही है, कुछ भी हो सकता है, भगवान से दुआ करो कि सब ठीक हो। थोड़ा रुकने के बाद फिर उसे चुप करवाते हुए बोले, तुम हौसला रखो बेटा, सब ठीक ही होगा। अंकल, हमारा माँ के सिवा कोई नहीं है। वो रोने लगी। फिर आंटी और अंकल के चुप करवाने पर वह चुप हो गई। फिर वो पास में भगवान की मूर्ति के आगे विनती करने लगी। वो भी उनके साथ वेट कर रही थी। बोली, आंटी जी, मैंने सोचा था शायद सिर दर्द होगा माँ को, इसलिए माँ के लिए चाय लाई थी। ऐसा कीजिए, आप लोग भी बहुत देर से बैठे हैं, आप दोनों ये चाय पी लीजिए। कोई बात नहीं बेटा। उन्होंने मना किया पर राधिका ने दोनों को चाय डालकर दे दी। समय काफी हो गया तो अंकल वो आंटी को राधिका ने वापस भेज दिया था। करीबन 4 घंटे बाद माँ बाहर आई। राधिका ने डॉक्टर से पूछा, अब कैसी है माँ? सर्जरी तो ठीक हो गई, बाकी इनके होश में आने पर पता चलेगा। वैसे इन केसों में मरीज धीरे धीरे ही ठीक होते हैं, सो होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर ने राधिका के कंधे पर हाथ रखा और वहां से चला गया। माँ के फोन पर टीना का फोन आया। राधिका ने उठाया। टीना भड़क कर बोली, माँ आज कहाँ रह गई? ओवर टाइम करना है क्या? ये राधिका भी नहीं है, मुझे इतनी भूख लगी है। दीदी, मैं राधिका बोल रही हूँ, माँ हॉस्पिटल में है, सर्जरी हुई है, अभी होश नहीं आया है उन्हें, आप यहाँ आ जाइए। राधिका ने रोते हुए कहा। क्या? कौन से हॉस्पिटल में है माँ? अच्छा मैं अभी आती हूँ। टीना पहले उठकर तैयार हुई, फिर रास्ते में एक ठेले से 2 बर्गर लेकर खाए। घंटे बाद टीना वहां पहुंची। वो पहुंचते ही माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। वार्ड के सभी मरीज उसे देखने लगे। वो ऐसे रो रही थी मानो माँ मर गई हो। नर्स ने आकर उसे चुप रहने को कहा। आपको पता नहीं ये हॉस्पिटल है, यहाँ शोर न मचाए। उसकी बात सुनते ही टीना चुप हो गई। कुछ देर बैठने के बाद टीना बोली, राधिका, माँ को अभी होश नहीं आया, हम दोनों यहाँ क्या करेंगे? ऐसा कर, तू घर चली जा, मैं यहाँ माँ के पास रुकती हूँ। नहीं दीदी, आप जाइए, आपने कल कॉलेज भी जाना है, मैं फ्री हूँ इसलिए मैं यहाँ रुकती हूँ। दीदी जाते वक्त एक केटल वगैरह भी ले जाइए। टीना यही चाहती थी, उसकी चाल कामयाब हुई। फिर उसने सामान उठाया और वहाँ से चली गई। माँ को रात के 11 बजे के करीब होश आया। राधिका भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर्स ने चेक किया। उन्होंने माँ से पूछा, अब कहीं दर्द तो नहीं है ना? माँ ने सिर हिला दिया। डॉक्टर, बोलकर बताइए। माँ, नहीं, कहीं दर्द नहीं है। डॉक्टर, ये कौन है? उन्होंने राधिका की तरफ इशारा किया। माँ, मेरी छोटी बेटी राधिका है। डॉक्टर, ओके। फिर राधिका से बोले, अब ये ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है।
राधिका की आंखों में से पानी आ गया। पिछले 15 सालों में ये पहली बार है जब माँ ने उसे अपनी बेटी कहा है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।